नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर आज बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो मैं लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि स्प्लिट एसी की जो नई पीसीबीयां आ रही हैं उनमें वोल्टेज रिले लगाकर कैसे वायरिंग करते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को आज फटाफट स्टार्ट करते हैं और स्प्लिट एसी के पीसीबी के वोल्टेज रिले के साथ पूरी वायरिंग को विस्तार पूर्वक आप समझिएगा। तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा और इस वायरिंग को अच्छे से समझ पाइएगा। दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी नई पीसीबी है जो स्प्लिट एसी में इस समय मार्केट में छाई हुई है। दोस्तों, जो ये पीसीबी है ये नॉन इन्वर्टर पीसीबी है। नॉन इन्वर्टर पीसीबियां थोड़ा सा वोल्टेज अधिक तो लेती हैं, लेकिन इनकी लाइफ अच्छी होती है, ये टिकाऊ होती है और बिगड़ने के बाद ये मार्केट में सस्ते दामों पे बनाई जा सकती है। लेकिन अगर विथ इन्वर्टर वाली पीसीबी है तो अगर एक बार बिगड़ी है तो काफी अधिक महंगे खर्चों में लेके चली जाती है। इसलिए अभी भी मार्केट में सबसे बेहतर रूप से ये छाई हुई है, जिस वायरिंग को आपके सामने हम बता रहे हैं। तो मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर इस वायरिंग को आप अच्छे से समझिएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, हमारा इस पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? यह लाइट को कंट्रोल करता है, लाइट को मैनेज करता है। पीसीबी पे यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यह पीसीबी पे क्या लगा होता है? रिले लगा होता है। रिले क्या करता है? यह हमारे कंप्रेसर को ऑटोमेटिक 3 मिनट के बाद चालू करता है। क्योंकि जब अपनी एसी को हम चालू करते हैं तो हमारा कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, कंप्रेसर हमारा 3 मिनट के बाद ही स्टार्ट होता है। तो 3 मिनट के बाद स्टार्ट कौन करता है? ये रिले करता है। अब आगे आते हैं, यहां पे क्या लगा हुआ है? यह हमारा स्विंग मोटर है। दोस्तों, स्विंग मोटर क्या करता है? यह स्प्लिट एसी की ग्रिल को ऊपर नीचे करता रहता है, जिससे स्प्लिट एसी से निकली हुई हवा पूरे कमरे में आसानी से फैलती रहती है। इसका आरपीएम 3 से 5 चक्कर प्रति मिनट होता है। मतलब हमारा स्विंग मोटर 1 मिनट में 3 से 5 बार हमारे ग्रिल को ऊपर नीचे करता रहता है। इसका नाम स्विंग मोटर होता है, जिसका कार्य आपको अभी भी बताया है कि कमरे में हवा को फैलाता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ब्लोअर फैन है, यह अभी जैक पे है। अब की नई एसियों को वायरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पतले पतले, मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि जितनी भी नई एसियां आ रही हैं इसमें हर जगह न्यूट्रल, फेस, हाई, मीडियम, लो देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पतले पतले सबके जैक बने होती है, सबकी लीडें बनी होती है, जिसको ले जाकर पीसीबी के जैक पे आप खोल दीजिएगा। उसको उल्टा लगाएंगे तो नहीं बैठेगा, सीधा लगाएंगे तो ही बैठेगा। और इसको लगाने का सबसे मूल तरीका ये होता है कि इसके तारों को काउंट कर लीजिएगा और उसके जैक को काउंट कर लीजिएगा। जिस पॉइंट का जो कंटेंट होगा उस पर लेके आप करंट कर दीजिएगा, उस पर जोड़ दीजिएगा। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ब्लोअर फैन का तार है। इसमें 4 तार देख पा रहे होंगे, इसमें 6 तार होता है, इसमें 8 तार होता है। करीब करीब ऐसा ही होता है, ताकि किसी भी मैकेनिक को लगाते समय समस्या न आए। जो जितने पॉइंट का होता है उसी पॉइंट पे लगा दिया जाएगा। इसका नाम ब्लोअर फैन होता है। ब्लोअर फैन क्या करता है? यह एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर ग्रिल के माध्यम से कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। और ये हमारा डिस्प्ले है। दोस्तों, डिस्प्ले क्या करता है? पीसीबी के द्वारा किए गए कामों को डिस्प्ले अपने आप पे प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि आपकी एसी की कंडीशन क्या चल रही है, आपकी एसी की अवस्था क्या चल रही है, एसी किन किन पार्टों को चला रही है, एसी कितने टेम्परेचर पे चल रही है। ये सब कुछ डिस्प्ले अपने मैटर को दिखाने कार्य करता है, बताने कार्य करता है, शो करता है। यहां पे ये न्यूट्रल का पॉइंट है, जिसपे हम न्यूट्रल फेस देंगे, जिससे हमारी पीसीबी कार्य करेगी।
ये हमारा डिवाइडर हो गया दोस्तों। डिवाइडर किसका है? ये इंडोर से आउटडोर का हमारा डिवाइडर है। जो हमने डिवाइडर मारा है, ऊपर इंडोर का पार्ट रहेगा, ऊपर इंडोर का हिस्सा होगा, नीचे आउटडोर का जो कमरे से बाहर होता है। अब यहां पे हमने क्या बनाएगा? ये हमारा जंक्शन है दोस्तों। पीसीबी में आपको किस्म किस्म का जंक्शन मिलता है, ताकि आपको हम हर प्रकार का जंक्शन से मुहैया कराते रहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के जंक्शन से आपको समस्या ना हो सके। यहाँ पे फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग का 3 पॉइंट है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। जंक्शन करता क्या है? यह लाइटों को सुरक्षित फैलाने का कार्य करता है, या लाइटों को सुरक्षित बांटने का कार्य करता है। यहां पे हमारा कंप्रेसर है, और स्प्लिट एसी में लगने वाले कंप्रेसर का नाम रोटरी कंप्रेसर होता है। इनमें 3 खूंटियां होती हैं, जिसे टर्मिनल कहते हैं। तीनों खूंटियों को टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इसमें एक कॉमन की होती है, दूसरी रनिंग की होती है, तीसरी स्टार्टिंग की होती है। आज इसको किसके साथ चलाएंगे हम? ना कि कैपेसिटर के साथ चलाएंगे। आज की जो मेरी वायरिंग होगी, यह वोल्टेज रिले के साथ होगी। और दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी एसी के कंप्रेसर में वोल्टेज रिले लगाने से उस कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाती है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस कंप्रेसर को 5 से 7 साल चलना है, यदि उसमें आप वोल्टेज रिले, रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, तो उस कंप्रेसर की लाइफ 7 साल से बढ़कर 10 साल हो जाएगी। मतलब वोल्टेज रिले के प्रयोग से हमारे कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाती है। थोड़ा सा वायरिंग करने में समस्या तो आती है, लेकिन कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाती है। ये हमारा वोल्टेज रिले है। वोल्टेज रिले 2 कैपेसिटरों के साथ कार्य करता है, जिसका एक कैपेसिटर रनिंग होता है और दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। वोल्टेज रिले करता क्या है? रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के साथ मिलकर झटका मारकर कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। इसमें छोटी छोटी पिनें बनी होती हैं, जिसमें अपने थिम्बल को हम खोस के अच्छे से वायरिंग कर लेते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, 5 नंबर पे यहाँ पे 2 पिने हैं, 4 नंबर पे 4 पिने हैं, 2 नंबर पे 2 पिने देख पा रहे होंगे आप, और 1 नंबर पे भी 2 पिने हैं। तो ये कौन सा पार्ट है दोस्तों? ये हमारा वोल्टेज रिले है, जो क्या करता है? रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के साथ मिलकर झटका मारकर हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। यहां पे क्या होगा? हमारा कंडेंसर फैन होगा, जो हमारे कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे हमारा कंडेंसर और कंडेंसर की गैसें दोनों ठंडी हो जाती हैं, और हमारी गैसें ठंडी होकर वेपर से द्रव में बदल जाती है। मतलब मेरे कहने का साफ साफ कि कंडेंसर फैन हमारी गैसों को ठंडा करने में, वेपर से द्रव में बदलने में अहम भूमिका निभाती है। आपको पता है दोस्तों कि विंडो एसी में कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन एक ही में था, लेकिन स्प्लिट एसी 2 हिस्सों में बढ़ जाने के कारण इसका भी पंखा भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसका एक हिस्सा ब्लोअर फैन होता है जो इंडोर में चला जाता है, दूसरा हिस्सा कंडेंसर फैन होता है जो आउटडोर में चला आता है। तो ये हमारा कंडेंसर फैन है जो आउटडोर में आ चुका है। अब आइए इसकी वायरिंग करें दोस्तों। दोस्तों इससे पहले जो हमने वायरिंग बताई थी, इसका रनिंग स्टार्टिंग का तार इसके कैपेसिटर पे जा रहा था, लेकिन अब जो लगाएंगे इसमें अलग से पर्सनल कैपेसिटर लगाएंगे, जो हमारे पंखे के लिए होगा। पंखे मतलब कंडेंसर फैन के लिए होगा। यह कितने पावर का होगा? ये 4 से 6 एमएफडी का होगा। आरसी रनिंग कैपेसिटर कितने पावर का होगा? 4 से 6 एमएफडी का होगा। अब 4 से 6 का क्या मतलब है? यदि हमारी एसी आधे टन की होगी, 1 टन की होगी, तो उसके कंडेंसर फैन में आप 4 एमएफडी का रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे,
और वहीं पे अगर हमारी एसी 1.5 टन की और 2 टन की होगी तो उसके कंडेंसर फैन में हम 6 MFD का रनिंग कैपेसिटी लगाएंगे। मतलब जैसी एसी होती है उसी हिसाब से उसका कंडेंसर फैन होगा और उसी हिसाब से उसका कैपेसिटर भी होता है। अब आइए इसकी वायरिंग को स्टार्ट करें दोस्तों। 2 तारों से वायरिंग स्टार्ट करेंगे। जो तीसरा तार होता है ये अर्थिंग का होता है, फेस का, न्यूट्रल का और ये वाला अर्थ का पॉइंट है। एक बार फिर सारे पार्टों से आपको परिचय करा देते हैं कि कौन से पार्ट है, क्या करते हैं, फिर उसकी वायरिंग करेंगे। ये हमारा स्विंग मोटर है जो कमरे में हवा को फैलाता है। ये हमारा ब्लोअर फैन है जो एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर ग्रिल के माध्यम से कमरे में ठंडी हवा फेंकता है जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। ये हमारा डिस्प्ले है जो पीसीबी के द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो लाइट को मैनेज करता है, लाइट को कंट्रोल करता है। पीसीबी में एक रिले लगा होता है जो हमारे कंप्रेसर को ऑटोमेटिक 3 मिनट के बाद चालू करता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है। दोस्तों रिले पे 2 पत्तियां लगी होती हैं, जिन 2 पत्तियों में एक जगह 3 नंबर लिखा होता है और एक जगह 4 नंबर लिखा होता है। जिसमें आप ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा 3 नंबर पे फेस दीजिएगा और 4 नंबर से फेस आउट कराइएगा। अब आते हैं आउटडोर के पास। आउटडोर में जंक्शन लगा हुआ है। जंक्शन क्या करता है? लाइटों को सुरक्षित या सुव्यवस्थित बांटने का कार्य करता है, फैलाने का कार्य करता है। ये हमारा कंडेंसर फैन है जो हमारे कंडेंसर को ठंडा करता है जिससे हमारा कंडेंसर हमारी गैसों को आसानी से, जल्दी से, बेहतर रूप में वेपर से द्रव में बदल लेती है। इसमें 4 से 6 MFD का रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे जो हमारे कंडेंसर फैन को चलाने का कार्य करेगा। यहां पे आप देख रहे होंगे ये हमारा वोल्टेज रिले है दोस्तों। ये क्या करता है? रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के साथ मिलकर झटका मारकर हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। और ये हमारा कंप्रेसर जो हमारी गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब आइए अपनी वायरिंग को स्टार्ट करें दोस्तों। फेज के तार को हम कहां लाएंगे? 3 नंबर पे। न्यूट्रल कहां लाएंगे? एन वाले पॉइंट पे। और जो अर्थिंग का तार होता है दोस्तों, इंडोर में किसी भी पॉइंट पे आप कस दीजिएगा ताकि इंडोर में को टच करने में किसी प्रकार की हमको झंझनाहट जैसी शिकायतें न आए। इंडोर में बांटते हुए इसको सीधे कहां ले चले जाएंगे? आउटडोर पे ले चले आएंगे। और आउटडोर के किस पॉइंट पे लाएंगे? अर्थिंग वाले पॉइंट पे लाएंगे, ई वाले पॉइंट पे लाएंगे। अब यहां पे 3 नंबर पे हमने फेस इन कराया है, 4 नंबर से फेस आउट कराएंगे जो कहां जाएगा? जंक्शन के पी वाले पॉइंट पे, जंक्शन के फेस वाले पॉइंट पे। और जो हमने यहाँ पे न्यूट्रल दिया है यहां से न्यूट्रल आउट करा के जंक्शन के एन वाले पॉइंट पे, मतलब जंक्शन के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे आउट करा लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे इंडोर से आउटडोर में 3 तार आ गया, फेस का, न्यूट्रल का और अर्थ का। यहां पे न्यूट्रल वो फेस देने के बाद आपको हर पार्टों को न्यूट्रल वो फेस देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीसीबी के अंदर ट्रैक बने होते हैं। उन ट्रैकों से सारे पार्टों को आपको लाइटें मिल जाती हैं, आपको उसमें वायरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये रहा हमारा इंडोर की वायरिंग। अब आते हैं आउटडोर में दोस्तों। अब आउटडोर को चलाने के लिए यहां से हमने न्यूट्रल निकाला। न्यूट्रल कहां जाएगा? वोल्टेज रिले के 5 नंबर पर। और 5 नंबर से ही कंप्रेसर को काम दिया गया और यहीं से न्यूट्रल कहां लेके चले आएंगे? कंडेंसर फैन को काम। मतलब न्यूट्रल के तार को कंप्रेसर को काम दिया गया और न्यूट्रल के तार को कंडेंसर फैन को काम दिया गया। न्यूट्रल दोनों मोटरों को हमने दे दिया है। अब किसकी वायरिंग करेंगे? फेस की वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने से पहले ये जो रनिंग स्टार्टिंग का तार है फैन का कहां जोड़ लेंगे? कैपेसिटर में जोड़ लेंगे और कैपेसिटर के किसी भी एक पॉइंट पे फेस दे देंगे आप। यहां पे यदि हमारा पंखा यहां फेस देने के बाद उल्टा चल रहा है तो इस फेस के पॉइंट को दूसरे वाले पॉइंट देंगे जिससे 100% मेरा दावा है कि आपका पंखा सीधा चलना शुरू हो जाएगा। अब यहां से हमने फेस निकाला दोस्तों। फेस हमने कहां दिया? कंडेंसर फैन को यहां बांट दिया और यहीं से बांटते हुए कहां लेके चले जाएंगे? वोल्टेज रिले के 4 नंबर पर लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे? वोल्टेज रिले के 4 नंबर पर लेके जाएंगे और 4 नंबर से कहां जाएगा? कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट लाइट जाएगी। 4 नंबर से कंप्रेसर को रनिंग पॉइंट को लाइट दी जाएगी। 2 नंबर से कंप्रेसर को स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर लाइट जाएगी। 4 नंबर से रनिंग
2 नंबर से स्टार्टिंग और 5 नंबर से कंप्रेसर को कॉमन को लाइट दी गई है दोस्तों। अब बच गया हमारा दोनों कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर का एक तार 2 नंबर में जाएगा, इसका दूसरा तार 4 नंबर में जाएगा, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार 1 नंबर में जाएगा, दूसरा 4 नंबर में जाएगा। और रनिंग का स्टार्टिंग का दोनों तार 4 नंबर पे क्यों आता है? क्योंकि दोनों कैपेसिटर 4 नंबर से क्या लेते हैं? फेस लेते हैं दोस्तों। दोनों कैपेसिटर 4 नंबर से क्या पाते हैं? फेस पाते हैं। और दोनों चार्ज होकर रनिंग कैपेसिटर अपना झटका कहां मारता है? 2 नंबर पे। स्टार्टिंग कैपेसिटर अपना झटका कहां मारेगा? 1 नंबर पे। मतलब स्टार्टिंग 1 पे मारेगा, रनिंग 2 पे मारेगा, दोनों पत्तियां आपस में सटेंगी और मिलकर दोनों झटका कहां मारती है? आपके कंप्रेसर की स्टार्टिंग बार्निंग पे झटका मारती है, जिससे आपका कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाता है। और जब आपका मोटर स्टार्ट हो जाता है तो दोनों पत्तियां अलग अलग हो जाती हैं। इस प्रकार से हमारा वोल्टेज रिले कैपेसिटर के साथ झटका मार के स्टार्ट करता रहता है। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।